नमस्कार, मैं हूं प्रीति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। 2 दिन पहले मऊगंज जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब इंजीनियर के बीच हुई कथित बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसबी रावत कथित रूप से यह कहते सुनाई देते हैं कि यदि कलेक्टर को 5 लाख रुपए दे दिए जाते तो मौजूदा परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती और पैसे से हर जगह काम मैनेज हो जाता है। कलेक्टर संजय जैन ने इस ऑडियो को गंभीरता से लेते हुए रावत को नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ कार्यवाही का प्रस्ताव संभागायुक्त को भेजा है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को रावत के पुराने विवादित मामलों और मनमाने निर्णयों से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि शासन स्तर पर कठोर कदम उठाए जा सके। यह मामला नईगढ़ी जनपद में लगभग 68 लाख रुपए की गड़बड़ी की जांच से जुड़ा है, जिसमें हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई सुनवाई के बाद 6 अधिकारियों कर्मचारियों से रिकवरी बरकरार की गई। इस निर्णय के बाद ही यह ऑडियो सामने आया। वायरल क्लिप में रावत कथित रूप से सब इंजीनियर प्रवीण पांडे से कहते सुनाई देते हैं कि अगर 5 लाख रुपए दे दिए जाते तो फैसला बदल जाता। साथ ही उन्हें हाई कोर्ट से स्टे लेने की सलाह भी देते हैं। अदालत और कलेक्टर पर लगाए गए आरोपों को देखते हुए दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों में जवाब मांगा गया है। इसी घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए अधिवक्ता बीके माला ने कहा कि वायरल ऑडियो में कथित लेन देन और रिश्वत की बात बेहद शर्मनाक है और यह पूरे प्रशासनिक तंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए। देखिए, रीवा संभाग के अंतर्गत रीवा के कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिक विभाग संभाग क्रमांक 2 के श्री BS रावत जी के द्वारा एक अपने संबंधित अधिकारी जो मऊगंज जिला के हैं, नईगढ़ी के हैं और उपयंत्री थे, उपयंत्री श्री पांडे जी के आपस में दोनों अधिकारियों की बातचीत हो रही थी। किसी ग्राम पंचायत के विषय को मामले थे। उस ग्राम पंचायत के विषय को लेकर लेन देन की बहुत सारी चर्चाएं उस ऑडियो में सुनाई दे रही हैं। जो ऑडियो वायरल हुई उसमें मऊगंज के कलेक्टर महोदय के विषय में 5 लाख रुपये देने की बात कही गई है। साथ में जिला सत्र न्यायालय के विषय को, न्यायालय के विषय को उन्होंने उल्लेखित किया है और उच्च न्यायालय जबलपुर का भी उन्होंने जिक्र किया है। कहा कि न्यायालय में इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती रहती हैं, इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपना के आदमी काम कर सकता है और लेन देन के किया जा सकता है। यानी माननीय न्यायालय पर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है और प्रशासनिक अधिकारियों पर समूचे मध्य प्रदेश पर टिप्पणी हुई है। यानी कलेक्टर मऊगंज 5 लाख रुपए ले रहे हैं, यानी मऊगंज के कलेक्टर को 5 लाख रुपए देने की बात कही जा रही है इस ऑडियो में। और इस बात की पुष्टि श्री उपयंत्री श्री पांडे जी को सेवा से पृथक करने के बाद एक आदेश सर्कुलर जारी हुआ है, आदेश नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें मऊगंज कलेक्टर ने इस बात को कहा है, न्यायालय की बात को कहा है और वरिष्ठ अधिकारियों को पैसे के लेन देन की बात उन्होंने जिक्र उस आदेश में किया है। इससे प्रमाणित होता है कि रीवा संभाग के संभागीय अधिकारी स्तर के अधिकारी श्री कार्यपालन यंत्री रावत जी, जो ग्रामीण यांत्रिक विभाग के जिले के कार्यपालन यंत्री हैं, मऊगंज का भी प्रभार उनके पास है, मऊगंज के भी अधिकारी हैं और वो इस प्रकार के दूसरी ये भी ऑडियो वायरल हुई। पहली ऑडियो वायरल हुई थी जिला पंचायत रीवा की, जो पूरे मीडिया में वायरल हुई थी। दूसरी ऑडियो ये वायरल हुई जिसमें कलेक्टर को 5 लाख रुपए मऊगंज को देने की बात कही, माननीय उच्च न्यायालय की बात कही। और तीसरा विषय ये आया है कि उनके स्वयं के द्वारा अपनी सेवा पुस्तिका, स्वयं के अधिकारी उससे जिसकी सेवा पुस्तिका होती है उस सेवा पुस्तिका को वरिष्ठ अधिकारी उसमें एंट्री करते हैं। जो वेतनमान होता है, समय वेतनमान होता है, वो उनके वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। जो अधिकारी होता है उसके वरिष्ठ अधिकारी, ये उनकी सेवा पुस्तिका। ये सेवा पुस्तिका में स्वयं उन्होंने काट छाट किया है। स्वयं इस सेवा पुस्तिका में इन्होंने अपना वेतनमान, समय वेतनमान उन्होंने उल्लेख किया है, कर्मोन्नति पदोन्नति उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। इसकी जांच हुई। ये कमिश्नर रीवा संभाग रीवा ने संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्ताव भेजा है। ये जांच के प्रतिवेदन आया है। उस जांच प्रतिवेदन में इनके विरुद्ध FIR दर्ज होनी चाहिए और साथ में इस प्रकार का चित्र सिविल सेवा आचरण नियम 1966 और वे कदाचरण की श्रेणी में आता है, यह अपराध की श्रेणी में आता है। एक वरिष्ठ अधिकारी खुलेआम ही कह रहे हैं कि पैसा कलेक्टर को दे देते। यानी रीवा जिला, मऊगंज जिला में समूचे जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसमें मात्र अधिकारी जो बच रहे हैं, उस बचने का कारण क्या है कि पैसा देना है। ये अधिकारी हैं, ये कार्यपालन यंत्री हैं, इन्हीं को जांच करना। जितनी आज दिनांक तक जांचें हुई हैं उन जांचों में क्या लेन देन हो रहे हैं,
इस आशय की हमने एक लिखित शिकायत कमिश्नर रीवा संभाग रीवा से की है और वरिष्ठ अधिकारियों से हमने पूछा है कि क्या रीवा संभाग में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो भी जिले में अभी तक भ्रष्टाचार हुए हैं, जिनकी जांच समाप्त कर दी गई है, जिनको बरी कर दिया गया, क्या उनमें लेन देन हुआ है? रीवा कलेक्टर को क्या कितना दिया गया है? मऊगंज कलेक्टर को कितना दिया गया है? इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं और ये आरडीओ से प्रमाणित हो गया है, ये आरडीओ से प्रमाणित हुआ है। और इस अभी वर्तमान में मऊगंज कलेक्टर साहब ने उपयंत्री की सेवा से पृथक कर दिया है, यह पूर्णतः प्रमाणित हो गया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम इस बात को सीएस मध्य प्रदेश भोपाल, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश भोपाल, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भोपाल को इस आशय का पत्र लिखा है कि समूचा मध्य प्रदेश इस भ्रष्टाचार से उंगली उठ रही, भ्रष्टाचार की उंगली उठ रही और रीवा वर्म नहीं, ये पूरे मध्य प्रदेश में जनता में गलत संदेश जा रहा और प्रशासनिक व्यवस्था में इस प्रकार अधिकारी यदि भ्रष्टाचार कर रहे हैं और समूचे मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की आज पोल खुल रही है। इसकी हमने लिखित शिकायत की है और इनको तत्काल निलंबित और सेवा से पृथक करने का हमने अनुरोध उस पत्र में किया है। वायरल ऑडियो में कौन लोग हैं जो वायरल ऑडियो में रीवा जिले के कार्यपालित ग्रामीण यांत्रिक सेवा संभाग क्रमांक 2 के ये अधिकारी हैं श्री BS रावत जी, जो फ़ोन करके कह रहे हैं, और दूसरे अधिकारी वो हैं जो उपयंत्री श्री पांडे जी हैं, जो पांडे जी को मऊगंज के नई गढ़ी क्षेत्र के उपयंत्री सब इंजीनियर हैं, उनके द्वारा ऑडियो में सुनी जा रही थी और जो बोला जा रहा था। तो श्री रावत जी बोल रहे हैं, तो जब आरोपी मऊगंज कलेक्टर ने आरोपी माना और उनको सेवा से पृथक किया कि साहब ये आरोपी, सुनने वाला आरोपी है तो बोलने वाला तो बड़ा आरोपी है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही, उनके खिलाफ क्या FIR दर्ज हो रही है, उनको सेवा से पृथक करने की कार्रवाई क्या हो रही। लगातार दूसरी एक ऑडियो के संबंध में हमने रीवा संभाग कमिश्नर को पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने इसकी जांच के लिए कलेक्टर रीवा को जांच का दायित्व सौंपा, जिसकी कॉपी उन्होंने हमको भी भेजी है। क्या बातचीत हुई थी ऑडियो में? ऑडियो में बातचीत हो रही, कलेक्टर मऊगंज को 5 लाख रुपए यदि आप दे देते तो ठीक होता, तो ये आज जांच ये दिक्कत ना होती। हाई कोर्ट को भी उन्होंने कहा है, हाई कोर्ट के स्तर को भी उन्होंने कहा है, न्यायालय को उन्होंने कहा कि न्यायालय में सब हेरा फेरी चलती है, इस प्रकार यदि पैसा दे न्यायालय को दे दोगे तो वो भी काम हो जाएगा। ये आदेश में लिखा है, मऊगंज कलेक्टर ने अपने आदेश में लिखा, आपको हम आदेश की कॉपी भेजेंगे जो टर्मिनेट किया गया उपयंत्री को, उस आदेश में ही लिखा है। कलेक्टर का नाम लेके पैसे की डिमांड की गई या कलेक्टर भी इसमें सच में इन्वॉल्व हो सकते हैं? अब ये तो ऑडियो से ही प्रमाणित हो रहा कि इसके पहले जितनी जांचें हुई तो क्या वास्तव में कलेक्टर को पैसा दिया गया? क्या रीवा भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मऊगंज में भ्रष्टाचार हो तो क्या कलेक्टरों को पैसा दिया गया? तो यही तो मैं मांग कर रहा हूँ कि समूचे रीवा जिले में और मऊगंज जिले में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जो तमाम पूरे रीवा संभाग में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तो क्या यह पैसा लेन देन कर उनको बचाया जा रहा? इस प्रकार की इनके अधिकारी से पूछताछ होनी चाहिए और इसकी SIT गठित होनी चाहिए कि कितने करोड़ों का, अरबों का, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा, तो क्या ये कलेक्टर की भूमिका है, क्या किस अधिकारी की भूमिका है, ये पैसा कहाँ तक जाता है, पैसा कौन लेन देन कर रहा, क्या कोई राजनीतिक दल के आदमी भी इसमें शामिल है? क्या इसमें कोई लेन देन की जो बात एक यंत्री जी ने कह रही, कार्यपाल यंत्री वरिष्ठ अधिकारी जिले के हैं, तो क्या इस पैसे की लिंक कहाँ तक है? यानी कार्यपाल यंत्री से पूछा जाना चाहिए, SIT गठित होनी चाहिए कि इस पैसे के लेन देन क्या मऊगंज कलेक्टर को वास्तव में कौन दिया, किसने दिया और क्या प्रमाण है कि जब मऊगंज कलेक्टर को आप बार बार कह रहे हैं कि मऊगंज कलेक्टर को 5 लाख रुपए दे देते, तो क्या आपने और भी कलेक्टरों को दिया? क्या रीवा कलेक्टर को दिया है, मऊगंज को दिया है, अन्य कलेक्टरों को दिया है? इसकी लिंक कहाँ है? क्या और भी जो आपको वरद हस्त कौन दे रहा है, संरक्षण कौन दे रहा है, किसकी भूमिका है? किस प्रकार बार बार आप यही बात कर रहे हैं, जिला पंचायत की बात कर रहे हैं, अभी कुछ महीने पहले आपने जिला पंचायत की बात की, तो इस प्रकार की भ्रष्टाचार के लिंक कहाँ है और कौन कौन संरक्षण दे रहा, कहाँ पैसा जा रहा, किसके पास पैसा जा रहा है?